जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत। गुरु जी ने बोला तू नई संगत लेके आएगी, तू नई संगत लेके आएगी है ना। गुरु जी ने एक पेंडेंट दिया था जो मेरे गले में था, काफी बड़ा पेंडेंट था और नेकलाइन तक चेन विद चेन दिया था। और उसको देखते ही लोग पूछने लग जाते थे कि ये कौन है। तो फिर गुरु जी सत्संग करा देते थे। सत्संग सुनते ही कि आप हमको ले चलो। इस तरह से लोग जुड़े और वहाँ मिलवाना होता था गुरु जी से। तो मैंने कभी नहीं सुना गुरु जी के मुख से कि आंटी तू ये कर या तू ये ना कर या तू कोई कोई भी चीज। लाइक उन्होंने बोला एक जगह जा चलो, ये बोला किसी को आंधे रहा करो, इसके अलावा कुछ नहीं। आंटी ब्लेस हो गई, चलाती रही। इस तरह से कुछ शब्द बोलते थे गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का रास्ता बहुत सिंपल है। अगर हम वो वाला रास्ता ले लेते हैं तो उसमें कल्याण ही कल्याण है। जैसा कि गुरु जी ने कहा कि कमलों मैं तो बहुत सिंपल करके चल रहा हूँ, इन चक्रों में मत पड़ो। संगत जी, ये गुरु जी के मुख से मैंने बहुत बार सुना है। हो सके तो किसी की मदद करो। गुरु जी ने उसमें भी ये बोला है कि नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट किसी को हर्ट नहीं करो। और फालतू के लाइक कोई भी उसमें रिचुअल्स में पाठ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक जब भी मौका मिले ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, कोई भी वक्त। गुरु जी ने कहा जब मुझे सच्चे मन से याद करोगे तो वो अमृत वेला हो जाएगा। तो अमृत वेला का एक सत्संग है गुरु जी के साथ, प्रैक्टिकल सत्संग है गुरु जी के मनुष्य रूप का। गुरु जी ने हमें 95 में आवाज लगाई और मैंने मूर्ख में 7 साल वेस्ट करे। नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, हमने नहीं जाना किसी गुरु के पास, हमको जरूरत भी नहीं थी। बट गुरु जी का बुलावा था। वन फाइन डे हम वहाँ पहुंचे और हम ओवरनाइट बिजनेस वाइंड अप करके गए कि बहुत है इंडिया जाके, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। लाइक इतना है कि हम उसको मल्टीप्लाई बैंक में ही हो जाएगा। बट माई हस्बैंड वॉज इन 40s, हम दोनों तो फिर घर में बैठ सके। 6 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करे तो काफी हाई लेवल के बिजनेस हम कर रहे थे, तो फिर कुछ लेवल तो हो करते करते हमारे उस टाइम पे करोड़ों रुपए वेस्ट होने लग गए। क्योंकि हम, मेरे हस्बैंड 25 साल से इंडिया से बाहर थे और इंडिया चेंज हो चुका था और हमें लॉसेस ही लॉसेस हुए। मन में एक स्ट्रेस हो गई कि हम यहाँ क्यों आए और हमने ये सब जो लाए वो सब खत्म होता जा रहा। इस लाइक इनसिक्योरिटी आ गई लाइफ में और हम गुरु जी के पास जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। लाइक वो इनसिक्योरिटीज कम नहीं हो रही हैं और लाइक क्रिपिंग है, क्या लाइफ थी कहाँ आ गए ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, क्या था कहाँ पहुंच गए। सो देन एक दिन गुरु जी ने मुझे बोला कि आंटी शब्द सुनिया था। तो मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी मुझे नहीं समझ आते। देन गुरु जी सर समझने की लोड़ नहीं है, सुनिया कर, सुनेगी तेन समझ आ जाएगी, आंसर मिलेंगे। तो विद इन कपल ऑफ डेज में संगत जी एक ऐसा शब्द चला कि जिसने मेरी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। आई थिंक ये सबके लिए, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ होता है और हम कृप करते हैं और भगवान को कोसने लग जाते हैं। तो एक ऐसा सत्संग था कि शबद वाणी समझ आने लग गई। कोई उसमें पंजाबी है नहीं देखा जाए तो। गुरु जी ने कोई भाषा बोली थी कि ये वो है, गुड़ पंजाबी नहीं है ये। तो शब्द समझ आने लग गए संगत जी। और एक दिन ऐसा शब्द चला कि ये ना शुक्रिया इंसान की, मैंने तेरे को क्या क्या नियामतों से नहीं ब्लेस किया। तेरे को मैंने इतना अच्छा सुंदर जीवन साथी दिया, तेरे को मैंने महल अलमारी वो सब कुछ दिया, इतना सुंदर घर दिया, बेटा दिया, बेटी की दाद दी, बेटा बेटी सब दिया तेरे को। और एक चीज जो मैंने तेरे को दे के ले ली और तू उसके लिए मेरे को हर समय कोसता है। अगर मैं ये सारी चीजें एक झटके में तेरे से ले लूं तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इतना कुछ लेने के बाद कभी शुक्राना। और संगत जी वो इतना सिंपल शब्द था कि एक एक शब्द ऐसे चल रहा था और वो शब्द मैंने फिर कभी नहीं सुना। मैं बहुत ढूंढा उस शब्द को, बहुत लोगों ने मुझे भेजा भी, बट नहीं, मुझे वो नहीं मिला। बट एक ही बार सुनने में समझ आ गया कि व्हाट इज लाइफ। वाकई में हम कभी शुक्राना करते हैं ईश्वर का कि कितना कुछ उन्होंने दिया हम लोगों को, और हम लोग हैं कि ना शुक्रिया। और जो एक चीज नहीं मिल रही, चाहे हमारे लिए वो अच्छी ना हो, हम उसके पीछे ही दौड़ रहे हैं। ईश्वर पे छोड़ दें, गुरु जी पे छोड़ दें, जिसको भी ईश्वर मानते हो एक को मानो, ऐसा गुरु जी ने सिखाया। उसके ऊपर छोड़ दो और चीजें बहुत स्मूथ सेलिंग हो जाएगी लाइफ की। ये मैंने लाइफ में सीखा गुरु जी के साथ बैठ के। तो उस समय क्या था कि मैंने शब्द आते थे कि अमृत वेले उठ के स्नान करके, बहुत शब्दों में है, गुरु जी उसको भी इतना सिंपल बना गए हैं। शब्दों में चलता है कि अमृत वेले उठया करो, स्नान करया करो, गुरु नाल जुड़या करो, जन्म दे कर्म तुल जान के। मैंने कहा वेरी इजी वे। तो मैं बड़े एक्साइट होके एक दिन अब लोगों को पूछ रही हूँ कि अमृत वेले का एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम क्या है। तो सब मेरी शक्ल देख रहे हैं, भाई कल की आई है अभी अमृत वेला पूछ रही है। शायद किसी को नहीं पता था, फिर मैंने अपने आप से आइडिया लगाया
3:30 बजे के आसपास मैंने अलार्म लगाया और उठ के नहाई धोई मैं बैठ गई और कुछ ही और तो कुछ आता ही नहीं था, जरूरत भी नहीं है। मैं मंत्र जाप मन ही मन बोलने लग गई और एकदम मुझे नींद का झोंका आया, वहीं मैं लुढ़क गई। एंड देन गुरुजी के पास गायत्री आंटी या बरखा आंटी हैं, तो वो बैठे थे। तो गुरुजी ने बोला, भाटी आंटी कमली नाते अमृत वेला पई लभरी है। मैं तो चीजा नु इतना सिंपल बनाया है, मैंने इन्हें चक्करां ते पाया ही नहीं किसी ने। सवेरे उठन की लोड़ भी नहीं है जब, और जदों भी लिपस्टिक लगांदे भी अगर सच्चे मन नाल मैनू याद करेगी, वही अमृत वेला हो गया। तो संगत जी, इतना सिंपलिसिटी का रास्ता गुरुजी ने हम सबको दिया, इतना सरल मार्ग देके हम उसको कॉम्प्लिकेट करे चले जा रहे हैं गुरुजी का नाम लेके, विच इज वेरी पेनफुल। गुरुजी ने संगत को बोला कि लेके आ एंड वेरी अमेजिंग कि लाइक जैसे और लोग पूछ रहे हैं, पहले शुरू में तो गुरुजी बिल्कुल साथ ही बिठाते थे, तो बाद में फिर जब प्रमोशन हो गई, ऊपर जाओ बाहर जाओ, ये सब होने लग गया। लोग पूछते थे कि गुरुजी मैं किसी को लेके आना है, किनू लाना, फलानी कजिन हूँ या फलानी सिस्टर हूँ, या जो भी लोग अलग अलग बात करते थे कि लोड वक्त आनते आ जाएगी, नहीं है जरूर, लोड नहीं है हाले, और मेरे पीछे पड़े हैं कि तू लेके आ। तो आई डोंट नो संगत जी क्या था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो मैंने बड़े उत्साह से, लोग पूछते थे, पेंडेंट था, और मैं भी सोचती थी कि गुरुजी कह रहे हैं तो चलो संगत आ रही है। संगत आने लग गई काफी, क्योंकि सारी दुनिया ही परेशान थी। तो जहाँ कोई एक कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी, तो वो वाला एक मैंने सीन देखा वहां पे लोगों में। हम बाहर से आए थे तो हमें ये सब चीज यूज टू नहीं थे। चलो संगत आने लग गई, फिर कुछ ऐसा लाइफ ने टर्न लिया कि लगा कि नहीं, ये तो यहाँ के तो चीजें खराब हो रही हैं। तो मन थोड़ा सा विचलित हुआ, और देन मैंने कहा नहीं, अब कौन मेहनत करे, मुझे जरूरत नहीं है किसी को लाने की। गुरुजी जानी जान मन की बात पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं समझते हैं। मैं मन में सोच रही हूँ, तो गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया और बोला कि अगर तू लोग नहीं लेके आएगी, नई संगत नहीं लेके आएगी, तो तेरे मैं 2 दिन कर दूंगा, और 2 दिन तेरे वो होंगे जब तू कोई नए लोगों को लेके आएगी। 2 दिन है आप तेरे खाली मेरे पास आने के। उनको पता था कि हम उनके बगैर नहीं रह सकते। वो क्या था संगत जी, मुझे आज भी नहीं पता। 40s में है, पागल है, जाना है, बस जाना है, जुनून है, क्या जुनून है नहीं मालूम, टिल टुडे नहीं मालूम। वो उनका ही खिंचाव था, उनका ही बुलावा था, जो मुझे लगता है ऐसे कोई पागल नहीं हो जाता, ना बच्चों की परवाह, ना किसी की रिश्तेदारी। हमने रिश्तेदारी करनी बंद कर दी थी। लोग बड़े हैरान होते थे, हमारे पास लोग काफी आए थे हमारे रिश्तेदार, उस टाइम एक मौका मिल गया बाहर निकलने का है ना। तो वो बड़े हैरान होते थे कि ये लोग अब क्या पागल हो गए, क्या लाइफ से कहाँ आ गए। मैंने सबको मिलना बंद कर दिया, क्या जुनून था वो नहीं मालूम। फिर एक दिन मुझे 19 लोग मिल गए, तो मैंने डायरी मेंटेन की, नाम लिखे। वो तो चलने को तैयार थे, नहीं 2 दिन तो मेरे हैं, और वो जो दूसरे 2 दिन है उसमें एक नाम डाल दिया, एक नाम दूसरे का डाल दिया। ऐसे करके मैंने 2-3 महीने का हिसाब किताब कर दिया। एंड गुरुजी वहाँ सब देख रहे हैं, ये दोपहर का टाइम है, मैं ऑफिस में बैठी हूँ और ये सब कर रही हूँ, और अर्जुन सबर अंकल उनके पास बैठे हैं। उनको बोलते हैं आज कार जानते हुए, ओनू बोली पार्टी आंटी कमली हो गई, 19 लोग क्या भेज देते, डायरी बना रही है कि ओनू क्या 19 लोग एक दिन में लेके आएगी। तो संगत जी, ये गुरु जी का प्रैक्टिकल सत्संग है। आप समझ सकते हो कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के ये सब कर रही हूँ, और कोई नहीं है मेरे आसपास, और गुरु जी वहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सारे इकट्ठे लाके आएगी, मतलब कि होमवर्क करना ही करना है। तो ये था गुरु जी का जो उन्होंने हमें दिया प्रसाद, ब्लेसिंग्स को। और वो ब्लेसिंग्स इतनी जबरदस्त गुरु जी ने मल्टीप्लाई की कि हम भूल ही गए कि कभी हमारा वक्त भी ऐसा आया था। ये गुरु जी हैं तो संगत जी वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो फिर गुरु जी ने मुझे कहना शुरू किया कि आंटी तू 7 लाख लोग लेकर आएगी। मैं बड़ी हैरान परेशान, 7 लाख लोग, मैं ऐसे मजाक समझ के मैंने कहा कि ऐसे ही होगा। तो मैं अपना मस्त हो गई। फिर थोड़े दिन बाद फिर गुरु जी, आंटी तेरे लेखे में 7 लाख लोग लिखे है, तो 7 लाख लोग लेके आएंगी। तो ये लेखे क्या होता है। फिर गुरु जी ने बोला, तो फिर तब गुरु जी मनुष्य रूप छोड़ने से कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड भी थे वहां पे, ये आंटी याद है ना तू 7 लाख लोग लेके आएंगी। तो मेरे हस्बैंड साथ थे, और हम बाहर निकले, और मैंने थोड़ी स्ट्रेस हो गई कि मैंने उनको बोला कि मैं तो जितने लोगों को जानती थी, कि गुरुजी ने बोला दूर दूर के रिश्तेदार ये वो तो सब आ चुके हैं, अब तो मैं किसी को नहीं जानती, और वैसे भी हम सोशलाइज नहीं करते, हम बाहर से आए हैं।
तो मैं 7 लाख लोग कहाँ से लाऊंगी? तो मेरे हस्बैंड घर में हम बैठे हैं और मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, कहते हैं कि तू स्ट्रेस क्यों, अभी तक स्ट्रेस में बैठी है? तो स्ट्रेस क्या लेनी है तूने, तूने कौन से ढूंढने हैं लोगों को? एक सरदार जी 1.25 लाख के बराबर होते हैं, तू 6 सरदार ले पढ़ के ले जा, तो तेरी तो गिनती हो गई 7 से ऊपर। तो संगत जी है, हम घर में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम गुरु जी के पास पहुंचते हैं, गुरु जी कैबिनेट पे बैठे हुए थे टांग पे टांग करके, और कहते हैं फिर आंटी अंकल की कह रहे सी तेनू रात नू? मैंने कहा नहीं गुरु जी कुछ नहीं। और वो हम तो बात ही भूल गए, बोला नहीं कुछ कह रहा सी तेनू। तो एक बार ऐसे हम लोगों का कोई हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो गुरु जी ने पकड़ के अंकल को झाड़ लगाई थी, आंटी नू नहीं डांटना। तो फिर मैंने कहा नहीं गुरु जी कुछ भी नहीं हुआ, मेरा ध्यान वहीं गया कि गुरु जी ने, भाई हमारी तो कोई बात ही नहीं है, आराम से घर गए हैं और बस यही। बोले ना कुछ गिनती गिना रहा सी तेनू, एक सरदार 1.25 लाख दा ते 6 सरदार फड़ के ले जा तो गिनती हो गई। नहीं आंटी ऐदा नहीं होता। तो फिर गुरुजी ने इंग्लिश में बोला कि यू विल ब्रिंग 7 lakhs पीपल। तो फिर कहते हैं कि 7 लाख बंदे लेके आएंगी, आई समझ? तो फिर कहते हैं तू यूपी दी हैगी, हिंदी बड़ी चंगी है तेरी, तू 7 लाख लोग लेकर आएगी। गुरुजी ने उसको इंग्लिश हिंदी पंजाबी तीनों में बोला। और मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी फिर तो मुझे बहुत ब्लेसिंग चाहिए आपकी। देन गुरुजी ने मेरा, गुरुजी वहां बैठे थे कैबिनेट में, इमेजिन करो मैं सामने खड़ी हूँ, गुरुजी हैंड से मेरे हेड टू टो कहते हैं तेनू तो मैं पूरा ही ब्लेस कर देता आंटी, जा तू तो पूरी ब्लेस्ड है। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ सत्संग होते हैं, गुरुजी ने स्टार्ट कराए थे, तो संगत मल्टीप्लाई हो रही थी। अब मेरे हस्बैंड लेटर स्टेजेस पे, गुरुजी तो मनुष्य रूप छोड़ गए फिर। अब संगत हमने 7 डेट फिक्स करी हुई थी, एवरी मंथ 7। तो 7 फिक्स थी, तो दुनिया सड़क तक आने लगी, जबकि उन दिनों संगत थी नहीं। हॉल भर जाना, ड्राइवे भर जाना। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड थोड़ा पैनिक करने लग गए। तो फिर मैं कि तू इतने लोगों को तू बुला लेती है, जगह नहीं है, ये है वो है। तो 2-3 बार ऐसे हुआ। एक दिन गुरु जी का आगमन दिवस था, और उस दिन 28 जनवरी को होता है, गुरु जी गुड़गांव में आए थे। तो उस दिन काफी लोग आ जाते हैं, तो और भी लोग आ गए और मेरे हस्बैंड पैनिक हुए हुए हैं संगत के आगे। तो मैंने उनको बाद में क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि घर में अगर संगत अपने से आ रही है, मैं तो किसी को इनवाइट करती नहीं बहुत ज्यादा, तो फिर इसमें तो खुश होने वाली बात है, तो आप इतना पैनिक क्यों होने लग गए? देन ही सेड कि तेरी 7 लाख की गिनती बड़ी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब संगत जी, अब मेरे हस्बैंड गुरु जी के पास है और मैं यहाँ सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जो इतना पैनिक कर रहे थे वो गुरु जी के चरणों में है, और आज गिनती गिन रहे होंगे। तो बुलाने वाले वो, कराने वाले वो, सब कुछ वो। और हम लोग तो एक उनके मोहरे हैं, जो कोशिश करते हैं कि उनका आदेश का पालन कर सके, पर कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही एक सत्संग है कि जैसा कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि स्ट्रेस नहीं लेनी। एक बार मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी, जब गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट कराए थे, तो गुरुजी ने कहा कि गुड़गांव के संगत के लिए ही था। फिर उनका आदेश था अगर कोई संगत लेता है, सत्संग लेता है, तो आंटी ओनू दे दें, नहीं तो सत्संग नहीं रुकना चाहिए और तेरे कार्य होएगा, सत्संग नहीं रुकेगा। तो विद हिज ग्रेस, विद हिज मेयर सत्संग चलते रहे, संगत जुड़ने शुरू हो गई। उन दिनों लोग सत्संग नहीं लेते थे, इतना वो नहीं था गुरुजी का, बहुत एक कम कम लोग होते थे। और इतने टाइम में भी वो 40-45 तक ही अभी गिनती पहुंची थी। और जब कोई संगत, जिस दिन हमको 2 नए लोग मिल जाते थे, तो हम इतने खुश होते थे कि आज तो लॉटरी लग गई भाई, आज संगत हमारी 40 से 42 हो गई, इस तरह से हम लोग खुश हुआ करते थे। गुरु जी ने कोई भी संगत वहां नहीं आने दी, एक्सेप्ट गुड़गांव। गुड़गांव में भी बहुत लोग हम लोगों से पहले आए हुए थे, कोई 90s में थे, कोई अर्ली 2000 में थे, पर उनको भी बहुत बाद में पता चला, जब फॉर्मेट सेट हो चुका था पूरा गुरु जी के वचनों से। फिर एक बार कोई 5 लोग आ गए, 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ। हम बड़े ही खुश हुए कि भाई आज तो हमारी 45 क्रॉस कर गई संगत। तो ये खुशी होती थी हम लोगों को काफी, और संगत हम पहचान भी लेते थे कौन आया कैसे आया। नेक्स्ट टाइम वो बड़े मंदिर दिखे कुछ टाइम बाद, तो मैंने उनको पूछा कि आप आए नहीं इस वाले सत्संग में? देन ही सेड कि हम आंटी गुड़गांव के नहीं है। और गुरुजी को पता नहीं पता चल गया, और उन्होंने तुम्हारी क्लास ले ली और बोला कि खबरदार जो उस सत्संग में तुम लोग गए तो तुम्हारा यहाँ आना ही बंद कर दूंगा। तो आंटी कान पकड़ के वो बोलने लगे, भाई सॉरी आंटी, हम तो
नहीं, नहीं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, गुरुजी ने गुड़गाँव, मुझे नहीं मालूम था आप गुड़गाँव में नहीं रहते हो, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता था। तो ये गुरुजी का बहुत प्रताप था। और गुरुजी का जैसे मैंने बताया मेरे गले में पेंडेंट होता था, काफ़ी बड़ा पेंडेंट था, वेरी प्रोमिनेंट, 7 साल तक वो गले में रहा। चेन पतली थी, चाँदी की। कई बार उसमें टाँका लगा, जबकि बहुत ज्वेलर मना कर देते थे कि चाँदी वाले गुड़गाँव में जाके मेरे हस्बैंड टाँका लगवा के आते थे। तो फाइनली वो बिल्कुल ऐसे हो गया कि स्वरूप भी इतना हो गया और 24 घंटे मेरे गले में रहता था। तो स्वरूप एक बार उसमें से फ्रेम में से निकल के मेरे झोली में आ गया और फिर मैंने कहा नहीं अब इसको अंदर रखते हैं। तब तक गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए थे। मैं उसको फिर संभाल लिया। तो उस स्वरूप के बहुत ज़्यादा सत्संग हैं। तो उसमें से एक सत्संग गुरुजी याद करा रहे हैं। गुरुजी के मनुष्य रूप के सत्संग हैं, जैसा कि मैंने कहा गुरुजी ने कहा तू संगत लेके आएगी। तो एक हमारा सैलून था, एक लेडी आती है उस दिन, कोई हमारे पास 12-15 का स्टाफ था। तो चांस की बात है कि सारे ही बिजी थे। वो लेडी आई तो सब बिजी थे। मैंने बोला क्या कराना है, बोली कलर कराना है। तो मैं खाली थी, मैंने उसको बोला कि चलो कलर का मुझे थोड़ा शौक था एक्सपेरिमेंट करने का, बाहर से मैंने ट्रेनिंग ली हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि चलो एक चेयर पे बिठाया, मैं करती हूँ। और संगत जी में उनका कलर, उनसे बात बात करने के बाद कलर करना शुरू किया। जैसे आप किसी का कलर करते हो तो आप फ्रंट में भी जाते हो, आगे भी जाते हो, और 2-3 बार चेक भी करना होता है। तो ठीक है, हो गया काम, हो गया, चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सैलून बस खोला ही था और वो देखा सीढ़ियों से उतर के आ रही है। तो बोली मुझे फेशियल कराना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अंदर फेशियल रूम है, कैबिन से वहाँ चले जाओ। शी सेड कि नहीं आंटी मुझे तो आपसे कराना है। मैंने उनको बोला कि आंटी मेरा स्टाफ खाली है और मैं काम नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, और वो तो चलो सब बिजी थे, मैंने आपका कर दिया। बोलती नहीं मुझे तो आपसे ही कराना है। तो मैंने कहा नहीं आंटी मेरा स्टाफ बुरा मानेगा, आप प्लीज अंदर जाओ, मेरे से अच्छा काम करेंगे, क्योंकि मैं काम मैं नहीं करती, उनको इंस्ट्रक्शन दी थी। देन शी वेंट फाइनली, फेशियल कराया, पेमेंट की, चली गई और सीढ़ियों से वापस आ के कहती है कि मैं आपसे कोई बात कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्यों, काम ठीक नहीं हुआ आपका? तो कहते नहीं नहीं वर्क वॉज एक्सीलेंट, बट ये जो आपके गले में है पेंडेंट, ये कौन है? तो मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते हैं कल जो आपने मेरा काम किया था, यू वॉन्ट बिलीव कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ? देन शी सेड कि आप 3 बार मेरे आगे आए, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लगा कि उसमें से कुछ हीट आ रही है। आई फेल्ट इट दैट। मैंने कहा अच्छा। फिर सेकेंड टाइम जब आए तो एक स्ट्रॉन्ग लाइट की किरण आई मेरी तरफ और मेरे हार्ट की तरफ, बड़ी प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग वाली। तो मैंने कहा अच्छा आप तो ब्लेस हो गए। और कहती जब थर्ड टाइम आए तो इतना जबरदस्त करंट आया कि जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। उनका बहुत बढ़िया। तो कहती हैं आप मुझे इनके बारे में बताओ, और मेरे पास तो बताने को क्या, मैंने सत्संग सुना दी। कहती मुझे आप वहाँ ले चलोगे? उस दिन थर्सडे था। मैंने कहा हाँ मैं ले चलूंगी, मुझे आदेश है ले जाने का। मैंने कहा आप अपने हस्बैंड को भी ले आना। कहते नहीं मेरे हस्बैंड चीजों को नहीं मानते, वो नहीं चलेंगे। मैंने उनको 2 सत्संग सुनाए। मैंने कहा ये अपने हस्बैंड को सुना देना, अगर हस्बैंड ये सत्संग सुन के चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप आ जाना शाम को, हम इतने बजे निकलते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया, कुछ घंटों बाद, कि मेरे हस्बैंड भी चलने को तैयार हैं ये सत्संग सुनने के बाद, कि ऐसे सत्संग सुन के मैं वहां ना जाऊं। तो हम लोग वहां पहुंचे। तो संगत जी उस दिन गुरु जी कैबिनेट में नहीं थे, गुरु जी रूम में थे, और सिंहासन बिल्कुल गुरु जी का सामने है और रूम सिंहासन के सामने है। संगत सारी सिंहासन की तरफ फेस करके बैठती है, हमारी पीठ गुरु जी के रूम की तरफ होती थी, सबकी पूरी लाइन से हॉल में बैठते थे। तो जैसे ही गुरुजी वहां से निकलते थे रूम से, तो पीछे की संगत खड़ी होती थी, तो उन आवाजों से हम लोग खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे सारी संगत पीछे से लाइन टू लाइन खड़ा होना शुरू कर देती थी। अब हमको पता चल जाता था उनके उठने की आवाज से कि भाई गुरुजी निकल कर आ रहे हैं। तो उस दिन क्या होता है कि ये सबसे आगे बैठी हैं और ये खड़ी हो जाती है। तो हम हैरान होते हैं कि भाई गुरुजी पीछे वाली संगत तो अभी उठी नहीं। तो पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हल्का सा दरवाजा ही खुला है, अभी संगत को किसी को पता ही नहीं चला है, और ये खड़ी हो गई, जबकि ये बिल्कुल आगे बैठी है और पीछे पूरा हॉल भरा हुआ है। धीरे धीरे सब लोग खड़े हो गए, गुरुजी आए, सिंहासन पर बैठे, अपना रूटीन में जो भी वहाँ होता है सब हुआ, शबद वाणी हुई, लंगर हुआ। फिर गुरुजी से मिलाना होता था संगत को। तो मैंने उनको ले जाके बोला कि गुरुजी, अभी मैं कुछ बोलती इससे पहले गुरुजी कहते किन्नू पढ़ ले आई हैं।
तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरी पड़ोसन है। कहने तेरी पड़ोसन नहीं, एक क्लाइंट बन के आई थी तेरे को, तो कलर करान। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहने एक अर्दी की है। तो मैंने कहा कि मैंने उनको पूछा कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो। शी सेड कि मैं हाउस वाइफ हूँ। फिर गुरुजी ने बोला नहीं इन्हों पूछ ए कर दी है कुछ, इन्हों पूछ की कर दी है ये। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि गुरुजी पूछ रहे हैं आप कुछ करते हो। देन शी सेड आई एम सिंपली अ हाउस वाइफ। गुरुजी ने कहा ए झूठ बोल रही है, पता किन्नू फड़ के ले आई है तू, ए रेकी मास्टर है, ए रेकी मास्टर ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸकी ਰੇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ रिसेंटली। तो ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਛੱਡ दे और अपने हस्बैंड की सेवा करे। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप रेकी मास्टर हो। वो चुप, कहते हैं हाँ आंटी। मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं कि ये सब काम छोड़ के और अब आपके हस्बैंड की बाईपास सर्जरी हुई है। कहती है हाँ आंटी, तो रिसेंटली हुई है। मैंने कहा गुरुजी ने बोला काम छोड़ दो। सिंस हम सब इकट्ठे आए थे तो रास्ते में बोलती है कि आंटी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तो मुझे ईश्वर के दर्शन कराने लेकर आए हो। और उन्होंने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मुझे कैसे करंट आया और रेज आई और ये सब। फिर उन्होंने कहा आज मुझे जब गुरुजी अभी रूम से भी नहीं निकल रहे थे, मुझसे असहनीय हो गया उनका निकलना। मेरे को ऐसे लगा मेरे सिर पे एक आग का गोला किसी ने रख दिया और आपने देखा होगा मैं अचानक से खड़ी हो गई और सब हैरान हो गए थे वहां पे। तो कहते मैं उसको सहन नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, वो जानी जान है। और हम ये ना सोचे कि हम अगर कुछ और कर रहे हैं उनको नहीं मालूम और हम ये कहें कि सोच के हम लोग यही करते हैं कि उनको क्या पता चलेगा। ऐसा नहीं है, उनको सब मालूम है, वो सब कुछ हमारी एक एक रग को जानते हैं।